जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये पुंछ का एक डाक बंगला इलाका है जहां पर हम रुके हुए हैं। तो इसके आसपास के इलाके में रात तकरीबन 8 बजे शेलिंग शुरू हुई थी और 8 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक मुझे ये लगता है कि हम जहां रुके थे उसके आसपास ही 100 से 200 शेल गिरे होंगे। P4 insulated water tanks, kitchen and bath fittings, বিশুদ্ধ জল সুস্থ জীবন, P4 आजीवन। अभी बताया ये जा रहा है, मैंने सुबह उठकर जो है वो नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की तो ये बताया गया कि पुलिस लाइन में कुछ और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सिविल के इलाके हैं, उन कई जगह पर रात को शेल दागे गए हैं, गोले दागे गए हैं। लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से रिटेलिएट किया है, मुझे लगता है कि जितना नुकसान पुंछ में हुआ है पाकिस्तान में उससे 10 गुना ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि अगर हमारी तरफ एक शेल आता तो जवाब में जो है वो 4 धमाके सुनाई देते थे। और मेरे पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पर रात लाल रंग के रॉकेट सुबह तक एकदम जो है वो पाकिस्तान की साइड को लाइन लगाकर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आप ये सोचिए कि आज सुबह से यहां अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि जो भी लोग अगर बचे हुए हैं, घरों में हैं, जो हालात रात के बने हैं, उसके बाद अगर कोई काम नहीं है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले और हो सके तो सुरक्षित ठिकानों पर यहां से चले जाएं। मुझे ये लगता है कि 48 घंटे पहले यहां इवैक्यूएशन शुरू करवा दिया गया था, लेकिन आज जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कल सारी रात हम भी नहीं सो पाए और 5:30 बजे तक हम भी ये देखते रहे कि जहां हम रुके हुए हैं कब शेल इस पर आकर गिरेगा, क्योंकि आसपास इतनी चीजें उखड़कर और स्प्लिंटर इतने आकर जो हमारे ऊपर की छत है उससे टकरा रहे थे कि सो पाना तो मुश्किल था। बस यही लग रहा था कि पता नहीं कौन सा शेल जो है वो इस तरफ भी आ जाएगा। हम बीच में हैं, उधर भी शेल गिरे हैं, इधर भी शेल गिरे हैं, हमारी बैक साइड पे भी गिरे हैं, लेकिन गनीमत रही कि हम जिस तरह से डटे हुए थे, भगवान की असीम कृपा रही कि कल रात हमारे जो रिहाइश है यहां पर कोई भी शेल नहीं गिरा। लेकिन यहां पर लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और यहां तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी सबको यही सलाह दे रहे हैं कि बिल्कुल सड़कों पर या बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान पागल हो गया है और पागलों की तरह रिहायशी इलाकों पर जो है वो शेल बरसाए जा रहे हैं। तो ठंड किस तरह लड़ती है, आवाजों से आप महसूस कीजिए कि जंग होती क्या है। पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। 1:30 हुए थे जब मैंने आपको ये बताना शुरू किया था। ये पाकिस्तान की तरफ से आया है, जो बिल्कुल हमारे नजदीक आकर तेजी से फटता है। ये उस तरफ से आया है क्योंकि हम पुंछ में मौजूद हैं। एलओसी थे तकरीबन 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर, कहीं ये 5 किलोमीटर का फासला, कहीं 4 किलोमीटर का, कहीं 2 किलोमीटर का, तो हम वहां मौजूद हैं। जो बहुत भीषण आवाज के साथ हमारे करीब फटता है वो धमाका पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए शेल या फिर मोटार का होता है। जो ये हैवी आवाज आ रही है भारत की तरफ से, जो उस तरफ पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, ये उस शेलिंग की आवाज है।